ओके। अब ये जो है ना बहुत ही कॉमन सा जो है ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी करना। ठीक है, जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी होती है तो वो एक जैसी सोच रखते हैं। इससे आप सहमति के रूप में जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, जब पहला जो चित्र है जिसमें दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, उनका एक पैर जो है मुड़ा हुआ है, दोनों का सेम है, हाथ के गेस्चर्स भी सेम है। तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति एक जैसे विचार शेयर करते हैं तो उस समय उनके बॉडी लैंग्वेज भी एक जैसे होते हैं। तो आप ये दूसरी वाली इमेज में भी देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एकदम एक जैसा जो है दोनों के बॉडी लैंग्वेज। यह दोनों जो है एक दूसरे से सहमत है, सहमत, अग्रीड। ओके, ये अग्रीमेंट सिग्नल्स कहलाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अग्री करते हैं। अभी आप जो है ये देखिए, इसमें दोनों नेता जो हैं, जो एक पोप हैं और शायद अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, सहमत हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की बातों से। तो एक दूसरे के जैसा ही बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये देखिए, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज में कितनी सिमिलैरिटी है। सेम। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला एक लैंग्वेज है। सहमति मतलब एक जैसे बॉडी लैंग्वेज। ये तो आप देख रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हो, है ना। इसमें नेगेटिव सिग्नल शामिल नहीं है, एक जैसे के खड़े हैं, कॉपी कर रहे हैं। कुछ राजनेताओं को देखिए, इनके देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज आप। ठीक है, ये पुरानी तस्वीर है, जब ओबामा जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय ये स्लाइड बना था, इसलिए उस समय की तस्वीर को हमने लिया। तो इस तरह से लोग एक दूसरे के सिग्नल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उससे पता चलता है। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि एक पार्टी और दोनों पति पत्नी डांस कर रहे हैं और भी लोग डांस कर रहे हैं, तो इनके बॉडी लैंग्वेज दोनों एक जैसे। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति जो है डोमिनेट करने वाला है, वो पहले बॉडी लैंग्वेज इनिशिएट करता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसको कॉपी कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपको एक्चुअली इसमें एक व्यक्ति जो नकल कर रहा है उसकी पावर कम होगी, वो दूसरों के इशारों पे नाच रहा है। तो नेक्स्ट बार से अगर आप कभी पार्टी वगैरह में इस तरह के सीन देखते हैं, कपल्स को आपस में डांस करते हुए देखते हैं, तो इससे इसका मतलब ये समझिए कि एक व्यक्ति डोमिनेट करता है, वो पहला स्टेप लेगा और दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी करेगा, जो फॉलोअर है। बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, स्लाइड्स आपके पास है, ये बहुत आसानी से समझने वाली भाषा है। अब है थम्स, अंगूठा। अंगूठा जो है डोमिनेट करने का, जैसे जब व्यक्ति पॉकेट में हाथ रखता है और अपने पूरे हाथ को
अंदर कर लेता है, अंगूठा भी अंदर हो जाता है, तो वो कुछ छुपा रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो अंगूठा निकाले हुए रहता है तो ये बताता है कि वो डोमिनेट कर रहा है, उस सामने वाले पर अपने विचारों के द्वारा दबाव डाल रहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति खुद को सुपीरियर समझते हैं, अपनी सुपीरियरिटी जो है वो साबित करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो आपने जाना है कि कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो अपने सामने हाथ को मोड़ लेता है, वो सुरक्षात्मक रूप से मोड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर हाथ को इस तरह से फोल्ड नहीं किए हुए है, इसका मतलब उसे कोई डर है नहीं। ठीक, तो पहली बात तो यहाँ क्लियर हो कि इन व्यक्तियों को कोई डर नहीं, निडर है। ठीक है, दूसरा अंगूठा जो है आ, जो शो किया जा रहा है वो अग्रेसिव नेचर शो किया जा रहा है, ये अग्रेसिव है। अब इस अग्रेशन में कई तरह के अग्रेशन मतलब वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन इसमें अग्रेशन है। ठीक है, अब जो है दूसरों पे हावी रहने वाली जो महिलाएं हैं, झगड़ने वाली महिला, देखिए अंगूठा शो कर, चाहे साड़ी पहने हो, चाहे अलग ड्रेस हो, जींस की हो, पॉकेट से अंगूठा निकला हुआ है, ये जो शो करता है कि वो अग्रेसिव नेचर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग सिंबल्स है, लेकिन अग्रेशन शो किया जा रहा है। ठीक है, अंगूठा दिख रहा है मतलब अग्रेशन शो हो रहा है, और कई मायने में ये अपोजिट सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्शन भी होता है। ये जब आप सीधे ना देखकर ऊपर वाली तस्वीर में देखिए, यह व्यक्ति सामने देख रहा है तो ये अपना ईगो शो कर रहा है। ठीक है, और खुद को सुपीरियर शो कर रहा है, लेकिन ये नीचे वाली तस्वीर में, ऊपर में तो दोनों जो है सामने की ओर देख रहे हैं, मतलब वो अग्रेशन अपना सुपेरियरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो है ये दोनों जो है वो अंगूठा तो बाहर किए हैं। ठीक है, तो अग्रेसिव नेचर में है, लेकिन वो किस मायने में अग्रेसिव हैं, तो वो चेहरे से सामने की ओर नहीं देख रहे हैं, वो कंधे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, यह एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी गेस्चर्स है, अपोजिट को अट्रैक्ट करने के लिए ये किया जा रहा है, ये शो किया जा रहा है कि आई एम वेरी, मतलब कि हम बहुत ही अग्रेसिव हैं। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्स अपील मानी जाती है। हम लोग उसके लिए अलग से टॉपिक है उसका, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से अंगूठा जो है अग्रेशन का प्रतीक है, कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, और स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी का प्रतीक भी है। अब जो है ये उपहास की भूमिका भी निभाता है। ठीक है, कई बार अंगूठे से, अंगूठा दिखाकर जिस व्यक्ति को इशारा किया जाता है उसका अनादर किया जाता है, उपहास किया जाता है। आप देख रहे हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले को लेकर ये कर रही है कि महिला अंगूठा दिखाते हुए, यह झुग्गी झोपड़ी वाले मतलब जिसके तरफ ये अंगूठा दिखा रही है उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। महिलाओं में यह ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है। महिलाएं जो है बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा यूज करती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, तो यह जो अंगूठा जो है इस तरह से
आपके लिए काम करता है। उपहास का प्रतीक भी कभी कभी बनता है, नॉर्मली कॉन्फिडेंस। और ये अंगूठा दिखाना, पॉकेट में हाथ डाल के अंगूठा दिखाना, ये इसके साथ जो है शामिल होता है। ठीक है, हमने 14 नंबर को देखा। चलिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये कंटेंट आपको पहले मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये एक ही इमेज है इसमें। ये अविश्वास की मुद्राएं होती हैं। ठीक है, नेक स्ट्रेच जो है ना, आप बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति गर्दन को, ये गर्दन को इस तरह से स्ट्रेच कर रहा है, तो ये मतलब कि बताता है कि ये अविश्वास कर रहा है, मतलब भरोसा नहीं है इसको। ठीक है, अब जैसे इसमें एक हमने जब लिखा था तो ये बताया था कि जैसे कान या गर्दन इस तरह से रब करना। दरअसल ऐसा है कि बचपन में जो है, कोई कान में चिल्लाकर भाग जाता था तो आप क्या करते थे, कान को ढक लेते थे ताकि आप उस आवाज को दोबारा नहीं सुन सके। ठीक है, तो हम जब कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं ना, तो अपने कान को ढक लेते हैं। ये बचपन में ही था। ठीक है, अब जो आप बड़े हो गए, अब आप जो है कान ढकते नहीं हैं। जब कोई बोल रहा है तो आप कान ढकते नहीं हैं, आप बस कान तक हाथ ले जाते हैं। अब वह जो बचपन का आपका बॉडी लैंग्वेज, वो अब रिफाइन। ठीक है, और आपके कान जो है चूंकि ढके हुए हैं इस तरह से, यह बता रहा है कि आप सुन नहीं रहे। सुनने का मतलब केवल सुनना नहीं होता है, सुनने का मतलब विश्वास करना भी होता है और बात मानना भी होता है। आप बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति जो कान को इस तरह खुजा रहा है या गर्दन को स्क्रैच करता है 5 बार, ऐसा देखा गया कि 5 बार लोग स्क्रैच करते हैं। और 5 बार स्क्रैच करने से क्या होता है, ये शो करता है कि व्यक्ति जो है आपकी बातों पर सहमत नहीं। ठीक है, सहमत नहीं है, आपके बात को सुनना नहीं चाहता है और न ही विश्वास करना चाहता है। तो बहुत आसानी से ये सिग्नल्स को समझ सकते हैं। इसको ईयर स्क्रैच या फिर ईयर रब कहेंगे। ठीक है, हम्म, अब ये टॉपिक जो है ना थोड़ा लंबा है, तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी इसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा जो है एक फेवरेट टॉपिक है और इसमें हम समय देना चाहते हैं। ओके,
अभी कितने लोग हैं? ओके, 9 लोग। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, ये जो बॉडी लैंग्वेज के जो क्लासेस हो रहे हैं अभी, ठीक है, अ, आपने अभी तक कितना समझा है और इसमें मतलब क्या फायदा आपको नजर आया? क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए क्लास नहीं है, सिलेक्टेड लोगों के लिए ही क्लास है, तो 5-6 लोग ही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने अभी तक क्या सीखा, या फिर आपको क्या लगे कि बॉडी लैंग्वेज सीखकर क्या फायदा हो सकता है? ये कितना रोचक है, इंटरेस्टिंग है या नहीं, ये आप बताइए। हम आपका एक्चुअली फीडबैक लेना चाहते थे। इंटरेस्टिंग तो है सर, पर मैं बहुत कम क्लास की कर पाई हूँ। 1-2 वीडियो ही देख पाई हूँ सर, वो भी पूरा नहीं देखी हूँ अभी। अच्छा, पिछले वीडियो देख लीजिएगा, बॉडी एप्लीकेशन में बॉडी लैंग्वेज के हम वीडियो शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो एप्लीकेशन में आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन जब आपके पास है तो मैक्सिमम चीजें आप एप्लीकेशन से ही करें, ठीक है। ओके। और और बताइए, सबको बताना है। सुषमा जी, आप बताइए, आपने तो काफी क्लासेस कर लिया, 4-5 क्लासेस आपने किए हैं शायद। नहीं सर, आया समझ में। ये लाइफ है, पर अभी ऐसे सिर्फ चेहरे देखती हूँ, और घर में आके फिर उसका किताब खोल के वो नोट्स निकालिए ना, उसका डायग्नोसिस करके देखती हूँ कि अपन ने जो डायग्नोसिस किया था वो बराबर है क्या। इतना परफेक्ट तो नहीं हो रहा है, पर करती हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी पेशेंट आते हैं ना दवाखाने में, तो उस पर से मैं डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रही हूँ। एकदम एकदम। तो ये जो है ना बॉडी लैंग्वेज, जो स्पेशली जो है ना, ये सबसे ओरिजिनल भाषा है, ठीक है, बिना शब्दों की भाषा। और अधिकतर जीव बिना शब्द के ही बात करते हैं, एक इंसान ही शब्दों का उपयोग करता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। और दीपक जी, आपने कितने वीडियो देखे इसके बॉडी लैंग्वेज के? नहीं देखे? आपने कोई वीडियो नहीं देखा अभी तक? हाँ, हेलो, लगता है कहीं चले गए हैं। और नरेंद्र जी, आपने सभी वीडियो देखे हैं? हेलो। नहीं सर, मैं देख नहीं पाया। जो क्लास में होता है वही कर रहा हूँ और उसी को रिपीट करता हूँ। लेकिन इसका इफेक्ट तो है कि जब किसी से आप पर्सनल कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम के लिए तो बहुत उपयोगी है ये। देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, आम भाषा की तरह यह भी एक भाषा है। प्रैक्टिस तो टाइम समय लगेगा इसमें तो। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि हम टाइम नहीं लगता है, जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज का कोर्स जो है बाकी जगह जो है कहीं भी जाइएगा ना 2 घंटे का होता है। जो बेसिक कोर्स है सिर्फ 2 घंटे का होता है। 2 घंटे, 2 घंटे में लोग बॉडी लैंग्वेज सीख जाते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हम आपको डिटेल में बता रहे हैं ना, इसलिए समय ले रहे हैं, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, हम जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कोर्सेज किए बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और समझना और समझाना एक अलग चीज। ये जो कंटेंट है ना, इंटरनेट पे इजी अवेलेबल, हर टॉपिक अवेलेबल, पूरा बुक इस पे अवेलेबल, ठीक। और हमने बहुत सारे जो है मतलब कि इस पे बुक्स पढ़े हैं, ठीक। तो पहली बात तो जान लीजिए कि बहुत इजी तरीके से इसको सीखा जा सकता है। इससे आसान तरीके से कोई दूसरी चीज नहीं सीखी जा सकती। जितना आसान ये बॉडी लैंग्वेज है, उससे उतना आसान कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि आप ये भाषा जानते हैं, बस आप जैसे आपने कोई भाषा सीखी है पहले से, और आप उसको जो है रिकॉल जो है एक बार कर लेंगे, छूट गई है बीच में
और आप उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आप बोलने लगेंगे। उसी तरह से यह भाषा आप जानते हैं, ये आपके माइंड में पहले से, मतलब आपके डीएनए में है ना, लेकिन क्या है कि आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ये लग रहा है। चलिए हम लोग जोन थेरेपी पे ये जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली इंसान जब है खड़ा, सपोज, ठीक है, तो सपोज कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है। अब यह व्यक्ति जो खड़ा है, ये इसका अपना एक एरिया है, हाथ फैलाएगा ना, ठीक है, मतलब ये एक बबल में बंद है, गुब्बारे में बंद है, यह एरिया है, ठीक है, ये इसका अपना एरिया है। इस एरिया में कोई इंटर करेगा ना, जैसे आपके घर में कोई इंटर करता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति का अपना एरिया है, ठीक है। इसमें यह व्यक्ति इस गोल घेरे में है। जिस तरह व्यक्ति का घर होता है और उस घर में अगर कोई प्रवेश कर जाए दूसरा व्यक्ति तो उस पर एक्शन लेता है, उसी तरह इस एरिया, यह इसका एक घर, इसको इसका जोन करते हैं, ठीक है। इस जोन में ये कोई घुस जाए, ठीक है, तो वो उस पे एक्शन लेता है, इसके दिमाग में चलने लगता है, ठीक है, बहुत कुछ, ये मेरे घर में क्यों है। आपके घर में कोई घुस जाएगा तो क्या कीजिए। इसीलिए कोई व्यक्ति एकदम बगल में भी खड़ा है ना, जो इसे टच नहीं कर रहा है, फिर भी ये अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके जोन में तो किसी ने प्रवेश किया है। अब यह जोन जो है हर जीव का होता है। एक शेर जो है उसका जोन जो है ना 25 किलोमीटर का हो सकता है, मतलब कि जंगल में 25 किलोमीटर का जो एरिया है उसके आसपास, इस एरिया में अगर कोई दूसरा शेर दिख जाए तो वहां पर उसके साथ वो लड़ बैठेगा, उसका अपना जोन है। अब यह जोन में, ठीक है, वो बकायदा मार्किंग करता है। जैसे आप अपने घर के बाहर फेंसिंग करते हैं, एरिया बना देते हैं, इस एरिया में अगर कोई घुसेगा तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जानवर क्या करते हैं ना, अपने जो एरिया होता है ना उसको फेंसिंग करते हैं, और फेंसिंग करने के लिए आप उसके पास क्या, आप तो वहां पर खुट्टा और डंडा गाड़ के दीवार तो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जब वो मल करता है, ठीक है, तो एक बॉर्डर बना देता है, ठीक है, यहाँ से उस एरिया में, मतलब कि एक घेरा जैसा बनाता जाता है, ताकि उस घेरे में कोई इंटर नहीं करे, और उसको जो है, मतलब कि दूसरा कोई जानवर अगर उस एरिया में घुसता है तो उसको उसके स्मेल से जो है ना वो पता चल जाता है एरिया में इंटर नहीं करता है। तो जो खतरनाक जानवर होते हैं उनका एरिया बड़ा होता है, और जो जानवर होते हैं कमजोर उनका एरिया छोटा होता है, क्योंकि वो ग्रुप में रहते हैं। जो समूह में रहने वाले जानवर होते हैं तो क्या उनका जो है एरिया कम होता है, और जो समूह में नहीं रहते, अकेले जो शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं वो उनका एरिया बड़ा होता है, ठीक है? उनके एरिया में घुसना मुश्किल होता है। तो इस एरिया में आप नहीं घुस सकते, अगर घुसेंगे तो वो अटैक कर देगा। उसी तरह से हर व्यक्ति का भी अपना एक एरिया होता है, एक इंसान का अपना एक एरिया होता है, और इस एरिया को जोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी उसकी जो लिमिट है, व्यक्ति के बाहर जो स्पेस की लिमिट है, ठीक है, 3 से 6 मीटर होती है मैक्सिमम। ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर तक मैक्सिमम हो सकता है, 3 मीटर से लेकर 6 मीटर का। एक्चुअली क्या है कि यह जो एरिया है यह कई सारे जोन में बटा, ठीक है।
तो 6 मीटर मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब जो है एक पब्लिक जोन है। ठीक है, जब हम आप खड़े रहते हैं तो कोई आम पब्लिक जो है, जो अनजान है, ठीक है, वो आपसे 6 मीटर की दूरी पर रहेगा। ये हम इस इंसिडेंस में बता रहे हैं, ये एक एवरेज बताया जा रहा है, लेकिन जोन जो है ना, कई चीजों पर डिपेंड करता है। आप किस जगह से आते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जगह से आते हैं, अधिक जनसंख्या है जहाँ पर, वहां से आते हैं, तो वहां पर जो है ना, ये जोन छोटा होता है, स्पेस छोटा होता है। और आप ऐसी जगह से आते हैं जहां पर मतलब कि बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहां लोगों का स्पेस ज्यादा होता है, तो ये सर्किल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जोन में आपका ये अल्टीमेट जो है 6 मीटर तक का एक बॉर्डर है। ठीक है, अब यह बॉर्डर जो है ये लेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है, 4 लेयर में। तो सबसे क्लोज वाला एक लेयर होता है जिसमें वाइफ या मदर जैसे रिलेटिव ही जा सकते हैं उस जोन में, उतनी दूरी तक। उसके बाद एक दोस्तों का जोन होता है। ठीक है, वो करीब जा सकते हैं, लेकिन उनका एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब मीटिंग वगैरह होती है कहीं पर, तो वहां भी एक जोन है। ठीक है, उसमें क्या है ना, जो लोग हैं वो भी एक लिमिट में रहेंगे। जब व्यक्ति सार्वजनिक तौर पे कहीं जाता है तो एक लिमिट बनाकर रखता है। अगर कोई जान पहचान का आदमी आ गया थोड़ा सा, तो थोड़ा अंदर आ सकता है, क्लोज आ सकता है। दोस्त वगैरह हैं तो वो और क्लोज आ सकते हैं, और एकदम फैमिली है तो वो तो एकदम चिपक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेयर हैं इसमें। पहला लेयर जो बाहर है पब्लिक लेयर है, मतलब इतना इसका अपना स्पेस है, इसमें कोई नहीं घुस सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर बात करेगा तो इसी स्पेस के बाहर ही बात करेगा, और ये नॉर्मली 3 से 6 मीटर का एरिया होता है। 3 से 6 मीटर मतलब ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये डिस्टेंस 6 मीटर है, और ये डिस्टेंस 3 मीटर है। मतलब कि ये जो बीच में गैप जो है, इसमें पब्लिक लोग रह सकते हैं। अब जो है 1.5 से 3 मीटर के बीच में इस जोन में दोस्त रह सकते हैं, मतलब जान पहचान के परिचित आ सकते हैं। जो परिचित आएंगे तो थोड़ा सा और अंदर घुसने दीजिएगा, लेकिन परिचित से आप चिपक नहीं जाते। चिपकने का अधिकार कुछ खास लोगों का है। ठीक है, और वो जिंदगी भर चिपके रहते हैं। कुछ दोस्त है यहाँ पे आपके, तो समझे आप, हमारे सबसे करीब कौन जा सकते हैं? हमारे क्लोज रिलेटिव्स, वाइफ, बच्चे, मदर, फादर, ये भाई बहन, ये सब। ठीक है, दूसरा है दोस्त हैं, वो हमारे पास खड़े रहेंगे लेकिन बीच में एक गैप मेंटेन करेंगे हम। ठीक है, दोस्त से एकदम चिपक नहीं जाते। कुछ क्लोज हो सकते हैं ऐसे दोस्त, गिनती के होंगे, सभी नहीं होंगे। तो आधा मीटर एक डिस्टेंस जो है कवर करते हैं। जो एकदम क्लोज लोग होते हैं ना, उसमें मतलब कि 15 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। 15 सेंटीमीटर से आधा मीटर तक जगह जो है, ये जो है मतलब आधा किलोमीटर, आधा मीटर से अंदर का जगह, इसमें केवल क्लोज लोग आ सकते हैं। आधा मीटर से 1.5 मीटर का जगह जो है वो फ्रेंड्स के लिए है। ये फ्रेंड्स के लिए हुआ। जान पहचान के लोग जो हैं वो 1.5 से 3 मीटर तक, और बाकी जो मतलब जान पहचान नहीं है लेकिन आप बात कर रहे हैं किसी से, तो आप जो है 3 मीटर मिनिमम जगह रखते हैं।
इससे ज्यादा नहीं घुसेगा। ठीक है, तो ये जो है ना जोन थेरेपी, जोन थ्योरी है। ठीक है, अब इसका प्रयोग करके हम बहुत सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये दो व्यक्ति हैं और 40 सेंटीमीटर बीच में गैप है। ठीक है, और ये गैप है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इंटीमेट जोन में नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति जो है उस महिला के ज्यादा करीब चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये उसके इंटीम जोन में इंटर कर गया। अब वो महिला का अप्रोच नेगेटिव हो गया, क्योंकि यह व्यक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश कर रहा है। पहले पिक्चर में उसने एक दूरी मेंटेन की थी, जिससे इस महिला का जो है जो जोन था सेफ था, और यह व्यक्ति उसके पब्लिक जोन या फिर फैमिलियर जोन में हो सकता है या फ्रेंडशिप जोन में हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह व्यक्ति उसके इंटरिम जोन में प्रवेश कर जाता है, और वहां पर 15 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन करने का है वो उस जगह पे चला जाता है जहां पर अब ऐसी स्थिति में यह महिला को ये लगेगा कि यह व्यक्ति हमारे क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है और कुछ गलत करना चाहता है। ठीक है, ये चीज है। तो इस महिला के लिए जो है ये हो गया, क्योंकि उसका जोन जो है इंक्रोचमेंट हो रहा था, उस पर अनाधिकार कोई कुछ रहा था। अब पुलिस पुरुष के एंगल से समझते हैं। ये पुरुष जो है एक ऐसे जगह से आया है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जैसे जैसे मुंबई जो है, कोलकाता है, और दिल्ली में जैसे ओवर पॉपुलेटेड जगह होती है, वहां पर उस जगह से आया है। तो वहां पर जो है ना, लोगों का ये जो बुलबुला है, ये जोन बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ये महिला ऐसी जगह से आई है जो एकदम विरल जनसंख्या का क्षेत्र है, गांव से आई है या फिर ऐसी जगह से आई है जहां पर लोग दूर दूर रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसी फैमिली से है जिसमें बड़ा आलीशान घर रहता हो और उसमें कम लोग रहते हो, जिसके कारण एक व्यक्ति का स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका स्पेस ज्यादा है महिला का, और महिला के हिसाब से ये पहला ठीक है, पुरुष के हिसाब से ये ज्यादा दूर रहेगा क्योंकि उसका स्पेस कम होता है। सेकंड वाले में देखिए, महिला के हिसाब से ये इंक्रोचमेंट है। ठीक है, लेकिन पुरुष के हिसाब से हो सकता है कि ये कंफर्टेबल जोन हो, क्योंकि वो वहां पर का इतने करीब आके ही लोग बात करते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? ठीक है, हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, बाकी फैक्ट तो हमने आपको शेयर कर ही दिया है जो इसके बारे में है। और 16 नंबर, अब हाँ, इस पर बहुत विस्तार से जो चर्चा है। ठीक है, हम ये आपको शेयर कर दे रहे हैं कि डे 13 है। ठीक है, और ये है एक्सटेंशन ऑफ जोन थेरेपी। ये जोन थेरेपी 18 नंबर में भी है, 17 नंबर में भी है। आप इसको देखिए, समझिए किस तरह से ये जोन है। अभी देश में जो है बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस जोन थेरेपी से उस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कट्टरता की। इस जोन थेरेपी के कारण ही लोग, जोन थ्योरी के कारण जो है आप व्यक्ति की कट्टरता को समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति कट्टर क्यों होता है इतना, उसको आप समझ सकते हैं इस जोन थेरेपी के द्वारा। ठीक है, आप ये सभी स्लाइड्स को स्टडी कीजिएगा ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आपको लगे यहाँ पर कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, और बहुत कुछ है सीखने और समझने के लिए। स्लाइड को समझिए,
ठीक है, ये इमेज के द्वारा इसको समझना बहुत ही आसान है, और बिना इमेज के तो संभव है नहीं। जो थेरेपी के बारे में जो है हम लोग डिटेल आगे स्टडी करने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि इसको हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं। अगर आप इसको समझ गए ना, तो बहुत सारी समस्याओं का जो है सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।